ये था हमारा कल रात का सेटअप। मैं कल रात में जहाँ जाने वाले थे वहाँ पे वो जो रास्ता था वो पूरा जंगल से होके जा रहा था, तो रात में जाने का प्लान ड्रॉप करा और फिर एक ये स्पॉट दिखा जहाँ पे मैंने अपना टेंट पिच करा और रात में स्टे किया। और अब सुबह में फिर वापस से 5 बजे जा रहा हूँ कार्तिक स्वामी टेम्पल। आज वहाँ ट्रेक करूँगा एंड फिर देखते हैं आगे का। बट कल का दिन बहुत अच्छा था क्योंकि कल हम लोगों ने धारी देवी, देवप्रयाग संगम और तुंगनाथ, चंद्रशिला चारों कवर कर लिया और आज बारी है कार्तिक स्वामी टेम्पल का, तो जाते हैं और पहले कवर करते हैं उनको। ऐसे ये जगह बहुत प्यारा है, ये देखो साथ में मंदिर है और यहाँ नदी बह रही है और इसकी जो आवाज़ है ना, मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना। अब तो सुनो, डिफरेंट एक्सपीरियंस जब आप 2 दिनों से सोए ना हो, लगातार ड्राइव कर रहे हो और फिर जब आपको सोने को मिलता है ना, देन वो जो नींद है ना वो कितना अलग सा लगता है, एक एक मिनट, और सब कुछ आपका उसी पे टिका हुआ है। अगर आप सही से सोओगे नहीं ना, जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेक करता था तो लगता था ये भी कवर कर लूँ, वो भी कवर कर लूँ, ये वो, मतलब सोने पे ध्यान ही नहीं रहता था। बट जैसे जैसे मैंने ट्रेक करा ना, रियलाइज़ हुआ स्लीप इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग्स वी नीड वाइल्ड ट्रेकिंग। सुना है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और मतलब इन सब जगहों पे आके पता चलता है कि किस सिचुएशन में शरीर को नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। और एक्चुअली में जो थकना कहते हैं वो किसे कहते हैं? जब शहर में रहते हैं, जॉब करते हैं, अगर इससे कंपेयर करें ना तो वो कुछ थकते ही नहीं हम लोग। जो ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग थकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आराम है हम लोग को इसके बाद ही लेना चाहिए। मैं तो इसके बाद लेता हूँ। मैं तो शहर में भी रहता हूँ तो हर दिन मेरे लिए वीकेंड ही है। बस ऑफिस ख़त्म हुआ और मेरे लिए वो वीकेंड बन जाता है। ना मेरे लिए ट्यूसडे है, ना मेरे लिए मंडे है, ना मेरे लिए वेंसडे है। इवन मैं तो ऑफिस से आता हूँ और कभी बास्केटबॉल, कभी सेक्टर 17, कभी कोई मंदिर आसपास के या कोई पार्क, मैं जाते रहता हूँ। क्योंकि अगर मैं ये सोच लूँ ना कि नहीं यार वेंसडे है, मेरे लिए बस वीकेंड सैटरडे संडे है और उसमें भी मैं बस सोने पे ध्यान दूँ, तो मुझे लगता है मैं एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ना वो मिस कर रहा हूँ अपने लाइफ से। सो इसका जो सबसे बेस्ट वे है ना वो ये कि भाई आप अपने हर दिन को ही वीकेंड बना लो। मतलब ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, इंसान थकता भी है, बट स्टिल आप हर दिन कुछ वैसा एक्टिविटी ऐड कर ही लो जिससे आपको फील हो कि वो आज तो वीकेंड वाला काम हो गया। इट कैन बी आप कोई एक्टिविटी कर सकते हो पर डे, जैसे मैं तो करता हूँ। और इसी वजह से अगर कुछ अच्छा हो ना हो, स्टिल मेरे अंदर वो सेटिस्फेक्शन रहता है क्योंकि आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव करा एवरी डे। आई थिंक ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको ऐसा फील नहीं कराती ना यू आर वेस्टिंग योर लाइफ और यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जो भी हो जैसा हो, इट्स ऑल माई परसेप्शन, इट्स ऑल माई थॉट। मैं क्या सोचता हूँ ताकि यू बेटर नो योर सेल्फ। तो जा रहे हैं, निकलते हैं। वी बोथ आर टायर्ड अ लॉट, सो हम लोग पहले एक चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, देन वी विल मूव टू कार्तिकेय स्वामी टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन कनकचौड़ी। जो कि प्लान कल जाने का था और तुंगना जाने का प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि हमारे पास टाइम का शॉर्टेज हो गया था। बट स्टिल कल एक वो सडन अंदर से आया और कार्तिक स्वामी टेम्पल ना जाके ना हम लोग सबसे पहले तुंगनाथ और चंद्रशिला कवर किए। करते वक्त 2-3 जगह गिरा भी, बट और
चोटें भी आई, बट स्टिल वो सब अच्छा है क्योंकि मैंने कुछ मीनिंगफुल करा। मुझे ऐसा दर्द का क्या है, वो तो वापस से ठीक हो जाएगा। बट अगर मैं इस मोमेंट को मिस कर देता ना, अगर मैं मेरा एक वो डिसीजन और जो मुझे यहाँ पहुँचाया, अगर मैंने वो एक डिसीजन नहीं लिया होता ना आने का, जो कि मन नहीं कर रहा था, तो शायद मैं आज संडे को सुबह में बैठ के या तो सो रहा होता, या तो मैगी बना के खा रहा होता, कुछ टेंशन कि दिन में क्या करूँगा, मैं भी रील स्क्रॉल कर रहा होता। सो बेटर टू ट्रैवल rather than eating Maggie or scrolling reels all over the day. Anyway, we are good to go. Gila मेरा switch. गीला हो गया था तो. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made it right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. ये जो हमारा माइंड है ना, जैसे हर चीज़ में एक सेफ्टी पिन लगा होता है, वैसे ही सेम इस माइंड में भी अगर आप कुछ भी वैसे चीज़ें करते हो ना जो आप पहली बार कर रहे हो, तो ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो करने नहीं देता है। जैसे मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि जब भी मैं कुछ नया करने जाता हूँ ना, कुछ ना कुछ वे मैं खुद से निकाल लेता हूँ कि मैं वो चीज़ ना करूँ। कुछ ना कुछ निकाल लूँगा। कभी वो पैसे होते हैं, कभी वो डाइट होती है, कभी वो टाइम होती है, कभी वो जगह होती है, कभी वो नींद होती है, कभी दोस्त होते हैं। कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी लॉजिक में निकाल लेता हूँ कि बस मैं वो जो चीज़ नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना, वो चीज़ मैं स्टार्ट ना करूँ। बट पता है, जो वो पहला स्टेप होता है ना, जो आप अपने अनकंफर्टेबल सिचुएशन को पूरा करने में लगाते हो, वो आपको पूरा बदल देता है। और एक समय आता है ना कि अनकंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस ही आपके सबसे कंफर्टेबल सिचुएशंस बन जाते हैं। मतलब अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हो ना, तो आप कंफर्टेबल रह ही नहीं सकते हो। मतलब ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। अगर आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे मेरे लिए था, मैं स्विमिंग स्टार्ट करना चाहता था, मैं सीखना चाहता था, कुछ ना कुछ मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ देता था। कभी मुझे इसके लिए फॉर्म फिल करना होगा, कभी ऑनलाइन पोर्टल जाना होगा, कभी सिग्नेचर करवाना होगा, कभी मोहर लगवाना होगा। नहीं रोई, तुम नहीं कर पाओगे, तुम मतलब पैसे इसमें देने होंगे, 6 महीने के लिए है, कोचेज नहीं मिलेंगे, सुबह में 6 बजे उठना होगा। मतलब तुम्हारा डाइट पूरा नहीं है, तुम्हारे पास सुबह में टाइम नहीं बचेगा। मतलब मैं टेनिस स्टार्ट करा, उसमें अलग। मतलब इवन मैं यहाँ आने के लिए भी ना कुछ ना कुछ वे ढूंढ ले रहा था कि मैं इस ट्रिप पे ना जाऊँ। बट फिर भी मैं आया। और आपको पता है सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो क्या होती है, कि जब आप बाहर आते हो ना ट्रिप पे, तो आपके पास कोई ब्लेम करने को नहीं होता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी सिचुएशन में फंसते हो ना, तो देखो निकल तो जाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि वी आर ह्यूमंस। और आपको पता है, अगर आप अपने माइंड को समझा लो ना, कि लोग ऐसे ही नहीं कहते कि ह्यूमन आर द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर इन ऑल द स्पीसीज, वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट और वी हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी दैट वी कैन डू। बट हाँ, उसके लिए आपको फीलिंग होनी चाहिए, आपको एहसास होनी चाहिए। एहसास होनी चाहिए आपको कि हाँ आप कर सकते हो। तो हाँ, मैं ये कह रहा था, सॉरी मैं थोड़ा खौफ आ गया था। एक्चुअली होता है क्या है ना, कि जब मैं पहाड़ों को देखता हूँ ना, तो पता है कैसा वो मुझे कैसा दिखता है। आप लोगों को नॉर्मल दिखता होगा, या पता नहीं आप लोगों को भी दिखता होगा या नहीं, इस तरीके से। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ ना, तो जैसे वो ही पहाड़ है, तो मुझे पता नहीं क्यों ये ऐसे दूर होते हुए दिखते हैं। जब मैं बाइक भी चलाता हूँ ना, या कुछ भी, या मैं नॉर्मल टहल भी रहता हूँ, तो ये जो है ना मुझे ऐसे होते हुए दिखते हैं, ऐसे। ये मतलब ऑटोमेटिकली जूम हो रहे होते हैं, सॉरी जूम आउट हो रहे होते हैं। तो हाँ, मैं वही कह रहा था कि चाहे आप किसी भी सिचुएशन में फंसो, आप निकल तो सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसा देखा ना, सिचुएशंस ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ आपको लगता है कि आपके पास कोई वे नहीं है, फिर भी आप
अच्छे से रहते हो, खुश रहते हो, वापस जीने लगते हो। तो जब आप बाहर आते हो, जैसे मैं ही बाहर आया था रात में, मैं इतना परेशान हो गया था क्योंकि मुझे कहीं स्टे करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, खाने का नहीं दिख रहा था, जंगल वाला वे ले लिया था। मतलब ऊपर से गाड़ी का अलग ही सीन था, रोड का अलग सीन था, मतलब इतना अनकंफर्टेबल, इतना अनसर्टेन स्टिल। और मैं मतलब उसी समय सोच रहा था कि अगर मेरे साथ अभी यहाँ कुछ अगर मैं फंसता हूँ तो फिर मेरे पास क्या होगा, क्या मैं किसी को ब्लेम कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। और मैं उस सिचुएशन से खुद निकलूँगा। और मुझे लगता है ना कि आदमी तभी कंफर्टेबल होता है ना, या वो कभी क्या कहते हैं उसको, मतलब इरिटेटिव या फ्रस्ट्रेटिव हो जाता है ना, जब उसके पास आसपास कोई इंसान या कोई भी हो जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। या मैं इसको किसी और लैंग्वेज में समझाऊँ ना, तो मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूँ ना, आप तभी किसी को ब्लेम करते हो ना जब आपके पास लोग होते हैं। अगर आपके पास लोग ना हो ना, तो आप ब्लेम ना करके ना आप उसका वे ढूंढने लगते हो कि आप कैसे उस चीज़ से निकलो। जैसे मैं ही यहाँ पे हूँ, अगर मेरे साथ अभी कुछ भी होता है ना, तो मैं वे ढूंढूंगा कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकता हूँ, रेदर देन कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, या ये चीज़ नहीं होता तो फिर ये चीज़ नहीं होना था। मतलब यहाँ वो डिस्कशन ही नहीं चलता। आप क्या करोगे, किससे करोगे डिस्कस? यहाँ आप जो भी मेमोरी होगा ना, सब आपका बेस्ट मेमोरी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप वो ह्यूमन माइंड से सोचते ही नहीं हो। और ठीक है, कहने को भी बहुत कुछ है, बट जाना है भी कनक चौरी बहुत। और इधर का जो रास्ता है ना, कार्तिक स्वामी टेम्पल का, कनक चौरी का, इतना कंफ्यूजिंग है। और ये गूगल मैप, वाह क्या गूगल मैप है। वो जो बोलते हैं ना, सबसे सस्ते नशे और सबसे सड़ा हुआ नशा, वो करके बैठे हुए हैं भाई। मतलब कहाँ कहाँ से रास्ता निकाल रहा है, आगे बढ़ जाओ, फिर पता चलता है 2 किलोमीटर जाने के बाद कि यार ये तो रास्ता ही नहीं है। वो फिर रिडायरेक्ट करता है, फिर उस पे जाओ, वो कहीं और रिडायरेक्ट करता है। तो पहाड़ पे जो है ना, सबसे अच्छा वे है सही रास्ता पकड़ने का, लोकल पीपल। एंड इट्स माई एक्सपीरियंस कि जो पहाड़ी पीपल होते हैं ना, सो स्वीट एंड सो हेल्पफुल। मतलब मैंने मेरे एक दोस्त है, मैंने बस उसे हाय करा और वो बताओ मैं क्या हेल्प करूं, बताओ किस तरीके से, मतलब इतना हेल्पफुल होते हैं ना वो लोग, मैं बता नहीं सकता। तो भाई पहाड़ पे आओ, लोकल लोगों से ही पूछो। गूगल मैप का तो खैर सीन ही अलग है। वो देखो, वो शायद भौंक रहा, पता नहीं किसी देख के, बट यार ठीक है। एनीवे चलते हैं। हाँ, बहुत देर से, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते जो है ना, ये क्योंकि मैंने भी अपने लिमिट को पुश करा। अभी तक 370 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। कल सुबह 3 बजे से अभी तक। लोग 2-3 दिन में चोपता तुंगनाथ करते हैं, चंद्रशिला करते हैं। मैं एक दिन में धारी देवी, संगम, चोपता तुंगनाथ दोनों कर लिया। सॉरी हाँ, ये तीनों कर लिया। और अभी कार्तिक स्वामी के लिए निकला हूँ। मैं डालूंगा इस को और बाद में अपने आपको देखूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है ना, मैं अपने आप को रिकॉर्ड भी कर पाता हूँ, मैं अपने पिक्चर्स वीडियोस को भी ले पाता हूँ। Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make 2 wrongs? Know that daddy never made it right before, darling. You were never made to be the judge, darling. You never changed, just wait for me to budge. अगर आप चाहो तो कितना कुछ बदल सकते हो ना। जैसा हुआ भी ऐसा ना कि मैंने घर पे कॉल करा मम्मी को। एंड पहले ये होता था कि जब भी मैं मम्मी को कॉल करूँ ना, तो मम्मी भी लाइक क्यों गया, बताया क्यों नहीं, सेफ नहीं है, ऐसा है वैसा है, मतलब जो नॉर्मल करते हैं ना कि जाना नहीं चाहिए था, वैसा करते थे। बट अभी जब मैंने कॉल किया ना, तो मम्मी कह रही है कि हाँ और घूमो घूमो, और घूम के हम लोगों को भी घुमाओ, और खुश होके कह रही है। और वो जो फीलिंग है ना, वो ऐसे ही रैंडम नहीं आया, उसको चेंज करा मैंने। चेंज ऐसे करा ना कि मैं बार जाता था, मम्मी बोलती थी, नहीं जाने देती थी, जैसे मना करती है सबकी मम्मी। तो मैंने क्या करा ना, पिछली बार जब मम्मी मेरे पास आई थी ना, तो उनको कुछ जगह घुमा दी और उनको ये एहसास करा दिया ना कि लाइफ कैन बी ब्यूटीफुल टू बिसाइड द होम इटसेल्फ। तो घर के अलावा भी जगह है रहने को, खाने को, बात करने को, लोगों से मिलने को, इवन नेचर। सो
अब जो है ना, पहले वो मुझे जाने से रोकती थी और अब वो कह रही है कि रोहित अगली बार जाओगे तो फिर हम लोगों के साथ जाना। जल्दी जल्दी तुम बाकी सारी जगह भी घूमो और फिर हम लोगों को भी अपने साथ लेकर चलो। आई वाज लाइक मम्मी। और फिर मैंने उन्हें समझाया कि मम्मी फिर आप वही चीज़ें कर रही हो, इंतज़ार कि कोई और आपको घुमाए, रैदर देन कि आप खुद उठो और निकलो। थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है स्टार्टिंग में, बट मैंने मम्मी को यही कहा, इंस्पायर्ड की मम्मी, मैंने ये बोला कि मम्मी मैं घूमूंगा, साथ में घुमाऊंगा भी, बट स्टिल सबसे पहला लाइन जो मैंने मम्मी को बोला ना कि मम्मी आपका मन है घूमने का, बस बिना ये सोचे कि आपका बेटा आपको घुमाए, आप सिर्फ अपने बेटे के साथ घूमो। इट्स योर लाइफ मम्मी, आपका भी अपना लाइफ है, पापा आपको भी, आप दोनों का भी अपना लाइफ है। आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत 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 कुछ करा। मैंने देखा जब से मुझे पता है आप लोगों ने बहुत से वो भी दिए। पापा इट्स टाइम टू पे यू ऑफ, हो गया, आप निकलो, घूमो। मुझे पता है बहुत से मतलब बेटा जो होता है वो फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स को हेल्प करता है, मैं भी करूँगा जैसे होता है, बट उसके अलावा जो मेरा मन है ना वो है आपके पर्सनालिटी को बदलना। मैं चाहता हूँ जो चीज़ मैं फील कर पाता हूँ ना, वो मुझे पता है सही समय पे सब कुछ सही हो जाता है, बट स्टिल आई जस्ट वांटेड कि जो मैं फील कर पाता हूँ घूमते वक्त, जैसे देखिए ये देखिए मैं भी घूम रहा हूँ और मैं टहल रहा हूँ बेसिकली, धीरे धीरे स्लोली। सो आप दोनों भी वेट मत कीजिए कि सही समय आएगा, आपका बेटा आपके साथ घूमेगा, आप दोनों भी जा सकते हो। निकल जाओ बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए, बस निकल जाओ, क्योंकि वो जो निकलते हो ना वही प्लान सक्सेस होता है। अगर आप प्लानिंग करोगे ऐसे जाऊंगा वैसे जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है, बस कहीं भी निकल जाओ, कहीं भी जाओगे ना आपको अच्छा लगेगा। चाहे वो आप कहीं भी बैठे हो, रैंडम सा प्लेस, आपको जो वो फील आएगा ना वो डिफरेंट होगा। सो ये वेट मत कीजिए मम्मी कि आपका बेटा आएगा वापस और फिर आप उनके साथ घूमिएगा। अगर आपका मन अभी कर रहा है ना, निकलो, बाकी का सब काम सब कुछ हो जाएगा। आप भी पापा निकलो बिना कुछ सोचे। और आपको तो पता ही है क्या क्या लगता है बाहर आने के बाद। अच्छा मैं दिखाऊं, रुको मैं पूरा दिखाता हूँ आपको कि अभी मैं कहाँ हूँ मम्मी, और मैं आपको अपने टेंट का भी फोटो भेजूंगा कि मैं कहाँ रुका। ये देखो मम्मी, यहाँ हूँ मैं अभी, ये मेरे चारों तरफ का है। सामने से तो नहीं कर पाते मम्मी, आप लोग को लिंक शेयर करते हैं, आप देखते हो। और अगेन आई एम सो ग्रेटफुल पापा मम्मी टू हैव यू पेरेंट्स। और ये मैं बस बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आई रियली फील कि जहाँ मैं जानता हूँ यू डिड गुड डिड DWD जिसको कहते हैं ना कर्मा। सो पापा वो कहीं ना कहीं लौट के आता है किसी न किसी वे में। सो जहाँ तक मैंने देखा है तो आप दोनों ने स्ट्रगल करके, जो कि हर पेरेंट्स करते हैं, बट स्टिल यू डू टू, आप लोगों ने भी करा। और मुझे पता है कि मेरे लिए वो बहुत अलग है। आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट हाँ आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे हमेशा से बस एक मोमेंट चाहिए था आप लोगों को प्राउड फील कराने का, जो कि मेरे पे एक बर्डन जैसा भी था, जो कि हर पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन होता है। और हाँ मुझे लगता है कि मैंने आपको कराया भी होगा पापा मम्मी, कॉलेज में भी और अपने ऑफिस में भी। तो एक जो होता है ना बेटा पे कि वो अपने परिवार वालों को, माता पिता को प्राउड फील कराए। तो आपने तो बोल भी दिया कि आपको मेरे पे प्राउड है, तो मेरा जो एक
वो था ना कि वो मेरा ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैं जो है ना और ज़्यादा हल्का फील कर रहा हूँ। और बाकी आपसे तो मेरा कन्वर्सेशन वही था। एनीवे, लगता है मैं चाय के लिए बहुत लेट हो गया हूँ एंड जाना है मुझे, तो मैं भागता हूँ। वहाँ चाय ठंडी हो जाएगी या तो वो फिर मुझे सुनाएगी। बाकी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता हूँ यहाँ आता हूँ तो, और मुझे अच्छा लगता है। हर कोई कहना चाहता है अपने पेरेंट्स से, बट मैं कह पाया और मैं कहता हूँ। थोड़ा लगता है बोलने में, बट या आई एम रियली ब्लेस्ड। वो कहते हैं ना, मम्मी पापा का जो क्वालिटी होता है ना, या उनका जो एक वो इच्छा या उनका जो होता है ना, वो उनके बेटा में किसी न किसी वजह से चला जाता है। तो सर मुझे लगता है आपसे पापा मेरा घूमने का आया है, आप हमेशा से चाहते थे बट वो चीज़ हुआ नहीं। तो और मम्मी से जो वो है ना इमोशंस, तो मेरा मम्मी से आया है इमोशनल साइड। ये कुछ भी हो सकता है उनका अच्छी चीज़ें हो, बुरी चीज़ें हो, बट जो भी है बहुत अच्छा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स एंड यू ऑल। थैंक यू। चल के चेक इन। Bring me into golden sunlight. I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Do the calm down winner. Did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind? One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Do the calm down winner. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had enough